नमस्कार। फिर से शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। क्विक रिवीजन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली यूके पीसीएस और इस समय बीपीएससी के लिए है, लेकिन आरओ बीओ यूपी पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, भारतीय इतिहास देखिए, ध्यान दीजिए। प्राचीन इतिहास के यहाँ पर जो है ये चैप्टर वाइज है। प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास के जो स्रोत हैं, जैसे किताबें हैं उनके बारे में है, ग्रंथों के। बुद्ध चरित सबको पता है। बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष घोष ने। हर्षचरित बाणभट्ट। विक्रमांक देव चरित, तो विक्रमांक देव चरित्र जो है, रामचरित जो है वो संध्याकर नंदी हैं, ठीक है। और विक्रमांक देव चरित जो है बिल्हण है। नवसहासांक चरित जो है पद्मगुप्त हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि बुद्ध चरित सबको पता था, हर्षचरित पता था, रामचरित। जब ये जो नया वाला आया गया है जैसे नवसहांक चरित, तो ये भी याद रखिए पद्मगुप्त का है। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों को खोडश जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अगर आगंतुर निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र ये आपका जैन ग्रंथ है, दोनों में मिलता है। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। टालमी ने जियोग्राफी लिखी है। पेरिप्लन ऑफ द एरिथ्रियन सिर्फ कल भी मैंने बताया था, सॉरी। अज्ञात लेखक की है। पिलानी की नेचुरल हिस्ट्री का है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय मैंने पहले भी बताया था, ये किसके समय में आया था? गुप्त राजा के समय पे। ह्वेनसांग हर्ष के समय, सॉरी। यहाँ पर चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए, जो कि क्या लिखता है, किसके बारे में लिखता है। यहाँ दिया गया इत्सिंग वेशभूषा खान पान के बारे में, ह्वेनसांग हर्ष के समय। देखिए, फायान राज चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ह्वेनसांग हर्ष के समय की, और इत्सिंग जो है वेशभूषा। देखो यहाँ पर चाओ जू कुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये कब भारत आया था, किसके शासनकाल में। और चौलकालीन इतिहास लिखा है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सबको मालूम है किसके समय के हैं? अशोक के समय के हैं। जेम्स प्रिंसेप कल भी मैंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? डिकोड किया था। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण। आदि काव्य रामायण, ये बीपीएससी 2005 में पूछा भी गया। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, आरएएस में पूछा गया। कृष्ण भट्ट के प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। शुल्ब सूत्र मैंने कल भी बताया था। जैमिति, अगर गणित और जैमिति दोनों है तो मैंने कहा था जैमिति, और अगर जैमिति नहीं है गणित है तो गणित। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। इसके अलावा भी किसी में है, आप लोग बताइए किसमें। निम्नलिखित में से फायान के ने उल्लेख किया कि भारत कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। अशोक के युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ। ये दोनों सही हैं, पर ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी यू की ह्वेनसांग, सी यू की ह्वेनसांग, जबकि फायान की फायू की है, ठीक है। 14वीं सदी की ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, बोगोजगोई में मिला है। अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। अष्टांग हृदय संहिता। हाथी गुम्फा अभिलेख कल भी मैंने बताया था आप लोगों को। खारवेल है। जूनागढ़ रुद्रदामन है, संस्कृत में है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय है। अशोक का नाम स्पष्ट उल्लिखित अभिलेखों में से प्राप्त है, सबको पता है। मास्की भी है और गुर्जरा भी है, नेट्टूर भी है, उद्गोलम भी है। सही है, चारों में है, याद रखिएगा। मास्की, गुर्जर, नेट्टूर, उद्गेलम उपयुक्त सभी में से। मध्य एशिया के बोगोजगोई अभिलेख में विभिन्न वैदिक देवताओं का नामोल्लिखित है, सबका। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अर्थशास्त्र चाणक्य लिखते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। कथा सरित सागर, इंपॉर्टेंट है। सोमदेव। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। महाभाष्य कालिदास नहीं, कालिदास का है मालविकाग्निमित्रम। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। नीति शास्त्र कामांतक है। राजत तरंगणी कलहण है। अब जो बच गए वो उसमें अपना ऐड कर दीजिए। महाभाष्य पतंजलि है। चलिए अब अगला शुरू करते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमो सैपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथकैंथ्रोपस। ताम्र पाषाण युग 3000 से 1000 ईसा पूर्व। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कार्य लॉर्ड कर्जन के। आमरी संस्कृत कहाँ पनपी? इंपॉर्टेंट है, देखिए। आमरी संस्कृत सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है, एक प्रांत है
आपने पढ़ा हुआ सिंध के राजा दाहिर, जिसमें सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ताम्र संचय का संबंध है गैरिक मृदभांड से। देखिए, ताम्र संचय गैरिक मृदभांड से। और आमरी संस्कृत सिंधु में। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना, कुछ नहीं करता था, सिर्फ शिकार खेलता था। तब पशुपालन, कृषि, इन सब का कोई भी जो है वो नहीं हुआ था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार। निम्न घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाणिक को कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये आप लोग पैलियोलिथिक पाषाणकालिक है। एक मेजोलिथिक, जिसमें छोटे मध्य पाषाणकालिक है। चौथा नियोलिथिक नवपाषाणकालिक है। और कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाणकालिक है, झारखंड में आया था। निम्नलिखित में किसमें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट्स ब्रूस फूट को। प्रारंभिक पूर्ण मानव किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नो। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा? ब्यूरी। उत्तराखंड पीसीएस 2003। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं डीसी सरकार। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है, प्राग इतिहास का अर्थ है वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। पुरातत्व के स्तर विन्यास संबंधी निम्नलिखित किसको समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? भौतिक गर्त निवास बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त कराल, और गुप्त कराल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत महापाषाणकालीन संस्कृति समझ गोलाश पाषाणों समृद्ध शवाधान, वेरी गुड, सॉरी इम्पॉर्टेंट। काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, ये भी। आहत सिक्के नहीं मिले हैं, नगरीय बस्तियां नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर एक शवाधान मिला है, काले और लाल मृदभांड मिले हैं। ये महापाषाणिक संस्कृति की विशेषता भी है। सामग्रिक उपयोग में उपयोग हुई है। दिए गए शिल्पों में कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में? जीवाश्म, बिल्कुल। हाथ की कुल्हाड़ियाँ तो हर जगह तो मिलेगी नहीं। मृदभांड और अस्थि अवशेष, तो इसमें 1, 2, 4। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई? पल्लावरम में। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन द्वारा हमें क्या मतलब संस्कृति कालक्रम, मतलब पहले जो सबसे पहले संस्कृति खत्म हुई होगी वो सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर दूसरी संस्कृति पनपी होगी, उसके ऊपर। तो खुदाई से जब हम जो है लंबवत करेंगे तो हमें पता चल जाएगा विभिन्न संस्कृतियाँ कहाँ मिलती हैं, का क्रम क्या रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। बीरभानपुर, ये कहाँ क्या क्या मिला हुआ है देखते रहिएगा इसमें, ठीक है। चलिए, बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। ए का 4 है, बी का 3। तो उज्जैन में बी का 3 गैरिक मृदभांड परंपरा मिली है, ठीक। उसके बाद कायथा, अगर आप लोग देखें सी का 2। तो ताम्रनिधि कायथा में बहुत सारी मिली है। आहार बनास संस्कृति है। आहार कैसी संस्कृति आपसे पूछेगा तो आहार एक बनास है। बनारस में जाकर आहार करेंगे तो बनास याद रखिए। कायथा कैथ से याद रखिए, कायथा जो है उसको तांबे से फोड़ देंगे। प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित हैं निम्न पूर्व पाषाण काल से। चलिए, ये कोई नहीं, मालवा संस्कृत है। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग, देखो अग्नि का प्रयोग से परिचित नहीं था, अग्नि से परिचित था लेकिन अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिलती हैं, वेरी गुड। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिलों में पूरा पाषाण चित्रकला मिलती है, ये भी याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में ताम्रयुग तथा आरंभिक लौहयुग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण वाला लौहयुग ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे दी गई संस्कृति ये याद रखिएगा, ये वैश्विक स्तर पे है, जैसे अबेवेली, ऐश्वली, मोस्तारी, मदाग्लिनी, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलिहल सुमेलित हैं तीनों, मतलब बस्ती स्थल चिरांद में मिले हैं, समाधि स्थल पोरकालम में मिले हैं, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलिहल में मिले हैं। गर्त निवास कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति था, मैंने आपको पहले बताया था। गिलुंड आहार संस्कृति है। देखो, बनास भी आहार संस्कृति थी, अभी आपने बनारस में आहार किया था, फिर बहुत खाकर गिलुंड हो गए, सो गए, आहार हो गया फिर से। तो आहार 2 जगह है, गिलुंड मतलब खा के हम सो गए, लुंड हो गए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, चिरांद बिहार में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कायथा मध्य प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में। पांडुराज ढीबी जो है बंगाल में है।
चलिए, मालवा संस्कृति, नर्मदा टोली और माहेश्वर। मालवा संस्कृत के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए? तो मालवा संस्कृत याद रखिएगा, नवदा टोली और माहेश्वर। नवदा टोली तो याद रखेगा आपको, माहेश्वर भूल जाएगा। तो मालवा संस्कृत, मालवा जो है, जो मालपुआ है, नवा था और महेश जी को चढ़ा दिया गया, माहेश्वर को, भगवान को। नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? एक है बुरजुम, गुफकराल। मैसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका सबको पता है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पुरापाषाण शैलाश्रम अधिवास था, शैलों में रहते थे। मध्य पाषाण का नदी तट अधिवास हो गया था। नवपाषाण काल में गड्ढे उड्ढे बनाकर रहने लगे थे, जबकि ताम्रपाषाण काल में कच्चे मकान में रहने लगे थे। ठीक है। एक पॉइंट दिखाया गया है बुरजोम, आपको पता है वहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। दूसरा देखिए बिहार तो चिरांद है। उसके बाद सी का तीसरा है नागार्जुन कोंड है, आंध्र प्रदेश में है, जबकि पेरमपट्टी तमिलनाडु में है। ऐश टीले क्या बताते हैं? दक्कन नवपाषाणियों के मवेशी रखने वाले की बस्ती। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति हुई भूमि कहाँ मिली है? कालीबंगा, कालीबंगा। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बेलन नदी के किनारे, पाकिस्तान में है। भारत में व्यवस्थित कृषि प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। कहाँ? मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। देखते हैं इन्होंने क्या ऑप्शन में दिया है, मेहरगढ़ ही दिया है। सराय नाहर राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और महदहा, जैसे चिरांद जो है बीपीएससी के लिए है। गंगा घाटी की मध्य पास, अब ये ना तो नवपाषाणिक है, देखा सराय नाहर राय जो नहर है वो बीच में है, महदहा बीच में, मध्य, तो मध्य पाषाणिक संस्कृति याद रखना है। भारतीय महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम शहर मेहरगढ़, वैसे जो है सबसे प्राचीनतम लोहरादेव है। कपास मेहरगढ़ है। सबसे भारत ना होता तो नंगे सब घूमते विदेशी, आज जो बहुत ज्ञान बताते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम शहर उत्तर प्रदेश के कोल्डीहुआ में। निम्नलिखित किस स्थल पर जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे? बेलन। ठीक। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत कश्मीर, वही गुफा कराल, और उसमें मैंने आपको बताया। कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गणास, बिदरनी, सेल्ट नहीं है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अत्रिम पक्कम में। दो कथन एक दूसरे कारण है कि नहीं, ये देखना है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास का उपयोग हो। ये सही है, परंतु आर गलत है। सूक्ष्म नहीं, मोटे से भी किया जा सकता था पाषाणिक हथियारों से। राख के टीले दक्षिण भारत में। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चौपानी मांडो समय मिला है वन्य धान। और जबकि आपको याद होगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो था, हमने बात की थी जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों मिली है बेलन में। तो बेलन से बोया जाएगा, चाहे जंगली रहेगा, सॉरी रोटी बना दी जाएगी, चाहे वो खेती वाली रहेगी। ठीक है। वन्य धान चौपानी। ठीक है। वन्य धान जो है रोपानी मतलब चौपानी कर दी गई। नवपाषाणिक पूरा स्थल से गर्त निवास बुरजोम पहले बता चुके हैं। मध्य प्रदेश की किस प्रारंभिक ऐतिहासिक विविध लौह उपकरण? नागदा, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। राबर्ट ब्रुस फ्रूट भारत के सर्वप्रथम पूर्व पाषाण उपकरण कब मिले थे? 1863। रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट जिन्हें भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण मिले थे, क्या था उनका भाई? खोज मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। इस पे देखिए एक कुछ लोगों का इस पे जो है वो डिबेट, वो है, डाउट्स भी है, इसको आप देखिएगा। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तुत का उपयोग नहीं? इंपॉर्टेंट है। आहार, पहले मैंने बताया था, आहार और बनास और गिलुंड ये सब क्या थे? ताम्रपाषाणिक ही संस्कृतियाँ हैं। पर्यावरण पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। किसका उपयोग करता था? कोर उपकरणों का। किसके? पूर्व पाषाण। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल। किस काल से? निम्न पुरा। सोहन घाटी का संबंध किसे? निम्न पुरा पाषाण युगीन स्थलों से। PGW चित्रित धूसर मृदवांड, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, PGW चित्रित धूसर हड़प्पा
काले एवं लाल मृदभांड पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग, जबकि NBPW उत्तरकाली पालिश मृदभांड मौर्य युग तथा RPW लाल पालिश मृदभांड गुप्त युग। ये बर्तनों के प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी बहुत बार पूछा गया है। मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कालिन मैकेंजी भारतीय सर्वेक्षण तथा HD संकालिया दक्कन कॉलेज, ये पूछा भी गया था। चित्र वाला छोड़ देना है। चलिए, कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ठीक। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती गई है? भीमबेटका। तो इसमें हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।